बनी इसराइल पर अल्लाह ने बेशुमार नेमतें बनी इसराइल को अता की, बेशुमार रहमतें की, लेकिन बनी इसराइल का ख़ासा रहा है कि अल्लाह की बेशुमार नेमतों को पाने के बावजूद उन लोगों ने नाशुक्री की और अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी की। यहाँ तक कि अहकाम खुदाबंदी को तब्दील करके उसको बदल कर उस पर अमल करना ये बनी इसराइल का ख़ासा बन चुका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ और मूसा कलीमुल्लाह की शरीयत में हफ्ते के दिन शिकार करना, सनीचर के दिन मछली का शिकार करना, मछली मारना ये जायज़ नहीं था। यानी मूसा कलीमुल्लाह ने फरमा दिया कि बनी इसराइल तुम हफ्ते के दिन शिकार नहीं कर सकते, तुम मछली नहीं पकड़ सकते। तो बनी इसराइल के लोग क्या करते थे, जुमे की शाम में जाकर के जाल लगा के आ जाते थे कि भाई हफ्ते के दिन तो शिकार नहीं कर सकते, मछली को नहीं पकड़ सकते, तो चलो जुमे के दिन जाल लगा के आ जाएं। फिर उसको संडे के दिन खोल के लाते थे, इतवार के दिन, और फिर कहते थे भाई हमने तो हफ्ते के दिन शिकार ही नहीं किया है। तो ये मक्कारियाँ थीं उनकी। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की कौम को अल्लाह ने फ़िरौन से निजात दी। उसके बाद मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम को लेकर एक मैदान में चले गए और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर हाकिम मुसल्लत किया, उन पर जो है हाकिम बनाया, अमीर बनाया, अपना नाइब बनाया। और उसके बाद हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर रब से कलाम करने के लिए चले गए। कोहे तूर पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह 40 दिन तक रहे। आप पर उस वक्त तौरात नाजिल हो रही थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह 40 दिन तक कोहे तूर पर रहे। इधर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हाकिम बनाया गया था, लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बहुत नरम दिल के थे, आपके दिल में बहुत नरमी थी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बनी इसराइल के कुछ शरपसंद लोगों ने क्या किया, उन लोगों में एक बंदा था जो सामरी था, उसने सारे लोगों का सोना और चांदी इकट्ठा किया। अब सोना चांदी इकट्ठा करने के बाद सामरी ने उस सोने और चांदी को एक जगह ज़म किया और आग में पकाया, और आग में दागने के बाद उसको बछड़े की शेप दी, उसको बछड़ा बनाया, यानी सोने का बछड़ा बनाया, उसको पका करके, उसको दाग करके, और उसके बाद बछड़ा बना करके मिट्टी ज़मीन से उठाई और अपने जादू के ज़रिए उसके मुंह पर जब मारी तो वो बछड़ा उसके जादू के ज़रिए बोलने लगा। तो सामरी ने कहा, ए लोगों हैरान क्यों होते हो, ये तुम्हारा और मूसा कलीमुल्लाह का बुलंदो बाला खुदा है। जिस खुदा से मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर बात करने गए हैं, वो खुदा हमारे पास चलकर खुद आ गया है, ये वही खुदा है। तो बनी इसराइल के बहुत सारे लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी, बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी, उसके पास चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिए, मन्नतें मांगना शुरू कर दी। यहाँ तक जो है लोग उसके पास एतकाफ़ में बैठ गए और उसको खुदा मानने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फरमाया, ए लोगो तुम क्या कर रहे हो, तुमने गज़ब कर दिया, तुम अपनी आखिरत को बर्बाद करने पर तुले हो, तुम शिर्क कर रहे हो, तुम माबूद हकीकी को छोड़कर इस बछड़े की पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, ये शिर्क है और अल्लाह के अज़ाब से डरो। जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो बहुत सारे बनी इसराइल के लोग समझ गए और कुछ पूजा करते रहे। ये हमेशा से होता रहा है कि चाहे आप कितनी अच्छी और सच्ची बात कहो, लेकिन दो गुट हो जाते हैं, दो फाड़ हो जाता है। अब इससे सच्ची और अच्छी बात क्या होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। कुफ़ार कुरैश से, कुफ़ार मक्का से फरमाए, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फ़लाह पा जाओगे। अब इससे सच्ची बात तो कोई नहीं हो सकती ना, और इससे सच्ची बात भी कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग दो गुट में बट गए, डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गया, कुछ मानने वाले हो गए, कुछ ना मानने वाले। जो मानने वाले हुए उनको जो है सहाबा किराम के नाम से याद किया जाता है, किसी को फ़ारूक़ आज़म के नाम से, किसी को सिद्दीक़ अकबर के नाम से, किसी को उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से, किसी को मौला अली के नाम से याद किया जाता है। जो ना मानने वाले थे, किसी को अबू जहल कहा जाता है, किसी को अबू लहब कहा जाता है। तो ये डिस्प्यूट हो जाता है। वहाँ भी डिस्प्यूट हुआ। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने बछड़े की पूजा जारी रखी और कुछ लोगों ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात को मान करके अल्लाह की इबादत की और उससे बचे रहे, शिरक नहीं किया। 40 दिन जब गुज़र गए तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह
आए, तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने देखा कि जो कौम तौहीद की अलंबरदार थी, जो कौम मुवहिद थी, जो तौहीद का झंडा लहराने वाले थे, वो ख़ुद शिर्क करने लगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया तुम लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है और मैं देख रहा हूँ कि अनक़रीब तुम पर अज़ाब इलाही नाजिल होने वाला है, अज़ाब इलाही तुम लोगों का मुक़द्दर होगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि परवरदिगार, मेरी कौम शिर्क में मुब्तला हो गई है, शिर्क करने लगी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान हुआ, ए मूसा, इन शिर्क करने वालों से कहो कि अब एक दूसरे को आपस में मार डालें, एक दूसरे की जान ले लें, वरना हम अज़ाब नाजिल कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि बस निजात का एक ही रास्ता है कि आपस में एक दूसरे को कत्ल कर डालो। ये हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की शरीयत थी। ये आज मुस्तफ़ा करीम का सदक़ा है कि चाहे जो जितना बड़ा मुशरिक हो, काफिर हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसको निजात मिल जाती है, उसको रिहाई का परवाना मिल जाता है। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह की शरीयत में सख्ती थी कि अगर नजासत किस जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाती तो उतने हिस्से को काटा जाता था, उतने हिस्से को काट कर अलग किया जाता था। आज हम पानी से पाकी हासिल कर लेते हैं, ये मुस्तफ़ा करीम का सदक़ा है कि हमारे लिए आसानी है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ। उसके बाद मुशरिकों ने बनी इसराइल के अंदर एक दूसरे को कत्ल किया। एक दिन में तकरीबन 12,000 लोग कत्ल हुए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा कलीमुल्लाह की बकिया कौम को माफ़ फरमा दिया और उनसे अपनी रहमत का वादा फरमा लिया। तो ये जो आजकल पूजा होती है हमारे मुल्क में भी गाय की, तो ये कहीं ना कहीं ये बनी इसराइल से नज़रिया लिया गया है। ये बनी इसराइल के जो लोग थे जिन्होंने बछड़े को अपने जादू के ज़रिए बुलवाया और उसकी पूजा की, तो ये कहीं ना कहीं वहीं से ये नज़रिया उठाया गया है और इन लोगों का आपस में कनेक्शन है, रिश्ता है। लेकिन हम ईमान वालों का ये मामला है कि हम अगर कोई चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचाती है तो हम उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। अग़ियार का ये दावा है कि जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचाती है हम उसकी पूजा करते हैं। सूरज हमें रोशनी देता है तो हम उसकी पूजा करते हैं, चाँद हमें रोशनी देता है हम उसकी पूजा करते हैं। हमें जो चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है, पानी हमारे लिए पीने के लिए है तो हम उसकी पूजा करते हैं, गाय हमें दूध देती है तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो वो उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अहले ईमान का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाती है हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते। पूजा सिर्फ़ उसका हक़ है जिसने हमें बनाया है, जिसने सारी चीज़ों को बनाया है, जिसने चाँद, सूरज, हवा, पानी, गाय सबको बनाया है। और ये हमारा नज़रिया है। इस्लाम का यही पैगाम है कि हम प्यार तो करते हैं अपने माँ बाप से भी, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते हैं। हमें चाँद, सूरज फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और इज़्ज़त करते हैं। ऐसे ही हम प्यार करते हैं अपने मुल्क से, अपने वतन से। ज़रूरत पड़ने पर मुसलमानों ने अपनी गर्दनें दी हैं और फ्यूचर में भी इस मुल्क को अगर ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान सरे फहरिस्त नज़र आएगा अपना खून देते हुए, अपनी गर्दनें इस मुल्क के लिए कुर्बान करते हुए। लेकिन हम मुल्क से मोहब्बत करेंगे, गर्दन दे देंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। पूजा सिर्फ़ अपने रब की करेंगे, क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशंस की करेंगे, उसकी करेंगे जिसने हमारी रचना की, उस रचयिता की इबादत करेंगे, हम रब कदीर की इबादत करेंगे। हम प्यार करते हैं अपने नबी से, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनके सदक़े में हमें इस्लाम मिला, कुरान मिला, शरीयत मिली, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला और इंशाअल्लाह उन्हीं के सदक़े में हमें जन्नत मिलेगी अल्लाह के फ़ज़ल से। उनके सदक़े में हम उन्हें मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पूजा हम उनकी भी नहीं करते। पूजा हम सिर्फ़ रब की करते हैं, अपने रब की करते हैं, चूँकि पूजा का हक़ सिर्फ़ रब का है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। और यही इस्लाम का नज़रिया, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा मज़हब सिर्फ़ इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ए रिलीजियन विच इज़ एक्सेप्टेड बाई अल्लाह अलमाइटी, ग्रांटेड बाई अल्लाह अलमाइटी, सिलेक्टेड बाई अल्लाह अलमाइटी इज़ ओनली इस्लाम। तो हमारा नज़रिया वाज़ेह है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना।